वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर एक बहुत अच्छी खबर भी है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए साल में बाकी बचे 26 हफ्ते टीकाकरण की क्या रफ्तार रखनी चाहिए। इसी महीने यानी जुलाई के अंत तक बड़ी संख्या में देश में वैक्सीन आएंगी। इनमें मॉडर्ना और जाइडस की वैक्सीन के आने की भी उम्मीद है, यानी वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। साल के अंत तक पूरे देश को टीके के लक्ष्य के सामने 21 जून से लेकर 27 जून तक का हफ्ता बड़ी उम्मीद देता है। जनवरी में भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद 21 से 27 जून का हफ्ता टीकाकरण के लिहाज से सबसे बेहतरीन रहा। इस हफ्ते में 4 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। ये हफ्ता वाकई उम्मीद देता है कि हम टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि 31 दिसंबर तक टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब हर हफ्ते देश भर में किस रफ्तार से वैक्सीनेशन करना होगा। एक एक हफ्ता बेहद अहम है, ध्यान से देखिए। 31 दिसंबर तक के टीकाकरण के लक्ष्य के सामने 3 जुलाई तक 35 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। भारत की वयस्क आबादी है 94 करोड़ और 2 डोज के हिसाब से चाहिए 188 करोड़ डोज और अभी 153 करोड़ डोज देना बाकी है। अब नजर डालते हैं वैक्सीनेशन की रफ्तार का वीकली चैलेंज क्या होना चाहिए, यानी हर हफ्ते देश में कितनी वैक्सीन डोज देना जरूरी है। 21 से 27 जून तक देश में वैक्सीनेशन के सबसे कामयाब हफ्ते के बाद देश को वैक्सीनेशन का वीकली चैलेंज हर हाल में पूरा करना होगा। 21 से 27 जून तक 4 करोड़ 8 हजार डोज दी गई। 21 से 27 जून का प्रतिदिन औसत रहा 58.68 लाख डोज। अब 31 दिसंबर तक बचे हैं 26 हफ्ते और 153 करोड़ डोज देना बाकी है, यानी हर हफ्ते का लक्ष्य होना चाहिए करीब 6 करोड़ डोज का। इसके हिसाब से प्रतिदिन का लक्ष्य बना 84 लाख डोज। ये लक्ष्य मुश्किल नहीं है क्योंकि 21 से 27 जून वाले सप्ताह में हम तकरीबन 59 लाख डोज प्रतिदिन कर चुके हैं। हालांकि उस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते में वैक्सीन की रफ्तार घटकर 40 लाख डोज ही रह गई। बीते सप्ताह सिर्फ 40 लाख डोज चिंता का सबब है। याद रहे, एक एक हफ्ता अहम है। इस 40 लाख प्रति हफ्ते के आंकड़े को दोगुना करना है अगले 26 हफ्ते तक। ये तो हुई वैक्सीनेशन के रफ्तार की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी वैक्सीन आएगी कहां से? कौन कौन से टीके हैं जो अगस्त के महीने से देश में उपलब्ध होंगे? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया गया है कि 31 जुलाई तक 51.6 करोड़ टीके लगाए जा चुके होंगे। अगस्त से दिसंबर के बीच सरकार 135 करोड़ वैक्सीन खरीदेगी, जिनमें कोविशील्ड 50 करोड़, कोवैक्सीन 40 करोड़, बायोई 30 करोड़, स्पुतनिक 5 10 करोड़ और जाइडस कैडिला की 5 करोड़ वैक्सीन होंगी, यानी कुल 135 करोड़ डोज। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद अब मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। भारत में सिप्ला कंपनी इस वैक्सीन को आयात करेगी। इसके साथ ही भारत को ये पहली विदेशी कोरोना वैक्सीन मिली है। विदेशी इसलिए क्योंकि पिछली वैक्सीन की तरह इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भारत में नहीं हुआ है। जाइडस कैडिला की एप्लीकेशन DCGI के पास है। वो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा हो रहा है। हमें इंतजार करना चाहिए कि वो जल्दी फैसला करेंगे। हमें यही उम्मीद है कि जल्दी फैसला होगा और पॉजिटिव फैसला होगा, क्योंकि हमारे लिए ये वैक्सीन एक प्राइड का मोमेंट है, यूनिक टेक्नोलॉजी है, दुनिया में पहली बारी। और अगर ये वैक्सीन सब तरह से साइंटिफिक पैरामीटर से उभर के आता है तो हमारे वैक्सीन प्रोग्राम में इसकी वजह से बहुत तेज़ गति और एनर्जी आएगी। इसके साथ ही जाइडस कैडिला ने भी अपनी 3 डोज वाली कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास इमरजेंसी यूज की मंजूरी के लिए भेजा है, यानी देश को जल्द कोरोना के खिलाफ ज़ाइकोव-डी वैक्सीन के मिलने की भी पूरी उम्मीद है। जाइडस कैडिला की योजना सालाना 10 से 12 करोड़ डोज बनाने की है। यानी वैक्सीन की उपलब्धता में फिलहाल परेशानी नजर नहीं आ रही। दिसंबर के अंत तक देश में अलग अलग वैक्सीन आती रहेंगी, इसलिए साल के अंत तक टीकाकरण की रफ्तार बनाए रखनी होगी। उम्मीद है कि ये लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।